बता दे बीजेपी अपना एक आंदोलन, मान लूंगा बीजेपी ने या विपक्ष की भूमिका निभा दी। विधायक थान सिंह डोली हनुमान बेनीवाल व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विचारों से कैसे प्रभावित हुए? ढाणी में, दलित गरीब की ढाणी में इनको जाने के लिए विवश कर दिया, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जातिवादी पार्टी कहते हैं। भूतराम को छोड़ के प्रेतराम को झेलते, प्रेतराम को छोड़कर भूतराम को झेलते। अगर मेघवाल समाज के बच्चे की हत्या हुई तो सबसे पहले न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी रही। या पचपदरा में खारवाल समाज की 151 लीजें निरस्त हुई और उनका कोई धनी दोरी नहीं था। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियों के राजनेता भी चुनावी अखाड़ों में उतर चुके हैं और आज हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा नेता पचपदरा से प्रमुखता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी करने वाले थान सिंह जी डोली साहब हैं। इनसे पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के माध्यम से। आपके भी सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा पहला सवाल थान सिंह जी आपसे यही रहेगा कि थान सिंह डोली एक युवा नेता है और पचपदरा के अंदर पिछले कई सालों से संघर्ष भी कर रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक हैं, प्रमुखता से दावेदारी भी कर रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी, क्या तैयारियाँ सर? हमारे तो राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य जो पुरानी ताकतें हैं, उन लोगों ने जो लोगों को गुमराह किया है विकास के नाम पर, किसानों की कर्ज माफी के नाम पर या अन्य किसी मुद्दे पर, उन सब बातों को लोगों के सामने लाना था। और हमें खुशी है कि इस बात में हम कामयाब भी हुए और फर्जी नेताओं की दुकानों के शटर जो बंद करने हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा मिशन है, वो कामयाब होने जा रहा है। और आगे हमारे पचपदरा क्षेत्र में पिछले 4 सालों में हमने क्या काम किया है, वो लोगों के बीच में जाएंगे। कोई भी मामला रहे हमने मजबूती से उठाया, कोई भी मामले में विरोध प्रदर्शन करना रहे, मुख्य विपक्ष की भूमिका में हम रहे। अब कई बीजेपी के नेता इधर उधर घूम रहे हैं कि हम केंद्र से उसको ले आएंगे, उसके नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। एक जना बोल रहा है मुझे टिकट नहीं दिया तो मेरी समाज के पास इतने वोट है, दूसरा बोल रहा है इतने वोट है। अरे भाई, तुम लोगों को 75 साल तक हमने वोट दिए, तुमने कौन सा तीर मार लिया? अब जो आप नया कर लोगे, अब तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम हुआ है, भूतराम को छोड़ के प्रेतराम को झेलते, प्रेतराम को छोड़कर भूतराम को झेलते। जनता इन भूत और प्रेत दोनों से दुखी हो चुकी है। अब नया विकल्प साथी है, वो ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। पचपदरा में विधायक मदन प्रजापत का ये दावा है कि बना है, उनके पीछे कहीं ना कहीं इस बात का श्रेय मुझे ही जाता है क्योंकि उन्होंने जो जूते चप्पल नहीं पहने थे, वो इस प्रकार से वो अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उनके इस बयान पर? देखो, मेरी बात सुनो। जिला अगर एक बालोतरा या दो कोई अन्य जिले, 2-3 जिले बने होते हैं तो मानता ही विधायक जी की जीत है। जिले तो फेंके गए, कल परसों किसी ने और मांगा जिला चाहिए, ले लो ये जिला। और ये तो ठीक है, लास्ट दिन किसी ने व्यवस्थित रूप से मांगा नहीं, उसको भी बोल देते ये ले जिला। ऐसे जिले थोड़ी बनते हैं। पचपदरा विधानसभा शहीद सिवाना जो अपने बालोतरा के जिले की मांग थी, वो आज से 40 साल पहले शुरू हुई थी। उन लोगों ने रेल रोको आंदोलन तक किए थे स्वर्गीय अभय सिंह कालूड़ी के नेतृत्व में। उस समय अगर नेताओं का मनसा ठीक होती, उनके दिमाग में लोगों के प्रति गलत धारणा नहीं होती, अगर लोगों के लिए वाकई में काम करना चाहते तो आज से 40 साल पहले जिला बन जाना चाहिए। 40 साल पहले कांग्रेस का भी राज रहा, बीजेपी का भी राज रहा। आप लोगों ने क्यों जिला नहीं बनाया? इसके लिए सबसे पहले दोषी आप हो। और दूसरी बात है, मदन जी अगर इतना ही बोलते हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, विधायक पूर्व विधायक ही कह सकता हूँ अब तो, कि इन लोगों की अगर वाकई में सलती तो ये मास्टर ला के लगाते स्कूलों में कि भाई मैंने पचपदरा विधानसभा में मास्टर लगा दिए, सिवाना में नहीं लगे हुए, आप देख लो ये मेरी जीत है, मैंने व्यक्तिगत काम किया। एक भी स्कूल में माध्यमिक लेवल का, हाई सेकेंडरी का अध्यापक नहीं, स्कूलें बना के खड़ी कर दी, हमने स्कूलें बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं किया। जनता को गुमराह करने का काम किया। स्कूल वही कामयाब होगी जिस स्कूल के अंदर शिक्षक होगा, स्कूल वही कामयाब होगी जिसके अंदर बच्चों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए प्रयोगशाला होगी, खेलने के लिए खेल का ग्राउंड होगा, पढ़ने के लिए अच्छी फैसिलिटी होगी, ढंग की ऊपर छत होगी, ताकि बरसात के समय हमारे किसान के बेटे जब गवर्नमेंट स्कूल में जाए ना, तब वो छत टपके नहीं। खाली दलिया खाने के लिए किसान का बेटा स्कूल में नहीं जाता है। आप ये दलिया वाली परंपरा भले बंद कर दो, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपने स्कूलों में एक भी मास्टर दिया क्या? शिक्षा की स्थिति क्या है? 75 साल बाद लोग इंग्लैंड अमेरिका के तर्ज पर शिक्षा की बात करते और अंदर बैठने के लिए हॉल तक नहीं, और विकास पुरुष खुद को बोलते हैं। ये विकास नहीं, प्रेत है। थान सिंह डोली के क्या मुद्दे रहेंगे चुनावों में? मेरे तो मुद्दे सबसे क्लियर हैं। शिक्षा, रोजगार,
चिकित्सा, इन सब मुद्दों पे काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे एक ये आरोप लगता है, विशेषकर आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनका ये आरोप रहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो एक जाति विशेष की पार्टी है। इस पार्टी के अंदर सिर्फ कुछ नौजवान हैं, बल्कि इसके अंदर बुजुर्ग नहीं हैं। थान सिंह डोली, हनुमान बेनीवाल व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विचारों से कैसे प्रभावित हुए? देखो, ये वही बात करता है जिसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो हजम नहीं हो रहा है। पहले की जो परंपरा थी उनकी कि चुनाव से 1.5 महीने पहले बाहर आते थे बरसाती मेढक की तरह, इधर उधर घूम लिए, 5-7 लोगों को गाड़ी में बिठा दिया, वो पूरा पूरा ठेका ले लेते थे कि हम आपको वोट दिला देंगे, चुनाव लड़ लिए फ्री। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक नौजवान ने इन लोगों को घूमने के लिए मजबूर कर दिया। ठेठ अंतिम छोर पे बैठी बुजुर्ग महिला की ढाणी में, दलित गरीब की ढाणी में इनको जाने के लिए विवश कर दिया। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जातिवादी पार्टी कहते हैं। इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से, विधायक बावरी, यहाँ से पसपदरा से तैयारी कर रहा राजपुरोहित का बेटा, अन्य जगह से पटेल, सताराम देवासी समाज से। कहाँ पार्टी हो गई है जातिवादी। ये जातिवादी पार्टी तो हिंदुस्तान में जातिवाद का जहर अगर आपके अंदर नहीं है तो बीजेपी क्यों बनाती है ओबीसी मोर्चा, बीजेपी क्यों बनाती है अल्पसंख्यक मोर्चा, बीजेपी क्यों बनाती है SC/ST मोर्चा। सबसे ज़्यादा अगर कोई राजनीति में जातिवाद करते हैं तो दोनों पार्टियां करते हैं। हमारे यहाँ कहाँ जातिवाद है? हम लोग तो काम करने के उद्देश्य से आए हैं और किसान के बेटों के लिए लड़ने के लिए आए हैं। थान सिंह डोली के सामने अगर हम पसपदरा विधानसभा की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नेता है। आप युवा नेता हैं, उभरते नेता है और आपका पहला अनुभव है, किस प्रकार की चुनौतियां रहेगी, वो उनसे कैसे निपटेंगे? देखो, जिसके साथ जनता जनार्दन होती है उसके लिए चुनौतियाँ कोई नहीं होती है, क्योंकि चुनौतियों के सामने करने के लिए हमारे साथ में पूरा का पूरा पसपदरा का यूथ लगा हुआ है। और पसपदरा के यूथ को पता है जब बजरी के टाइम हाहाकार मची हुई थी तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता और थान सिंह डोली सड़क पे बैठा था। जब गौ माता तकलीफ में थी तो थान सिंह डोली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता एक एक सड़क पे बैठा था। जब मजदूर तकलीफ में थे तो हम लोगों ने आंदोलन किया। जब किसान तकलीफ में था, 2021 का बीमा क्लेम डकारने की पूरी प्लानिंग रच रही थी बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन द्वारा, उस समय अगर सड़क पर सिवाना, कल्याणपुर, समदड़ी, बालोतरा में अगर किसी ने प्रदर्शन किए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता था। या फिर पेपर लीक का प्रकरण हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रहकर संघर्ष किया। या फिर रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार का मुद्दा हो या रिफाइनरी में बाहर की शक्तियां हैवी हुई, तब अगर किसी ने काम किया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया। मंदिर, मस्जिद या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर चोरियों की घटनाएं बढ़ी, जगह जगह पे लुटेरे मंदिरों के अंदर घुस जाते थे, मंदिरों से माल ले जाते थे, उस समय अगर किसी ने प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। बजरी माफिया द्वारा नाथूराम मुस्लिम समाज के बेटे की हत्या हुई तो सबसे आगे उसको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी रही। अगर मेघवाल समाज के बच्चे की हत्या हुई तो सबसे पहले न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी रही। या पसपदरा में खारवाल समाज की 151 लीजें निरस्त हुई और उनका कोई धनी दोरी नहीं था, उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष कर रहा था। या बालोतरा में शिक्षा के लिए अगर कोई सबसे आगे आया तो हम लोग थे। बता दे बीजेपी अपना एक आंदोलन मान लूंगा, बीजेपी ने या विपक्ष की भूमिका निभा दी। विधायक जी बना दे, यहाँ से कोरना से लगाकर बूढ़ीवाड़ा, सांदेसरा से लगाकर पारलू तक एक भी सड़क व्यवस्थित बनी हुई हो तो बता दे। खाली पट्टियां लगाने से विकास नहीं होता भगवान। विकास करने के लिए पसपदरा की जनता को भूत और प्रेत राम दोनों को भगाना पड़ेगा। आप पिछले काफ़ी समय से लोगों के बीच जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की जो सत्ता संकल्प यात्रा है उसके अंदर भी आप काफ़ी जिलों के अंदर घूमे हैं। किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है लोगों से? वह थान सिंह डोली अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? 100% मैं तो वर्तमान काल में विश्वास करता हूँ और मुझे पता है काम करने वालों पे युवा भरोसा करता है और 100% यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत रही है। बीजेपी तो तीसरे नंबर पे जा रही है, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ टक्कर में है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित यहाँ बाजी मारेगी और अच्छे अंतर से जीतेंगे, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। रही बात दूसरी, तो मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, राजपुर समाज से, ब्राह्मण समाज से, उसमें यही दिखाया गया वयम राष्ट्रीय जागरियाम प्रोहिता, कि ये पुरोहित के बेटे तुम जाओ और इस विश्व को जगा दो। तो हमने यहाँ के लोगों को जगाने का काम किया है और हमने कलयुग के हनुमान का सहारा लिया है और हनुमान जी ने हमें भरोसा दिया, जिस कौम का कोई नहीं उसका हनुमान है, इसलिए उनके साथ में खड़े। पाली, मारवाड़, जालोर, सिरोही पूरी जगह पे मैं गया
तो निश्चित ही पूरी राजपूत समाज सही 36 कौम के युवाओं में हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मुझे मेरे ऊपर जिस हिसाब से भरोसा देता है, उन सब में विश्वास है। अगर हमारे लिए कोई लड़ेगा तो हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में थान सिंह डोली लड़ेगा। इसलिए जगह जगह पे युवा चाहते हैं कि ऐसा नेतृत्व आए, ऐसे लोग जो हमारे लिए काम करें, और हम निश्चित ही उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और 2023 का जो अभी चुनाव है उसमें निश्चित ही पूरा के पूरा सिस्टम बदलेगा। एक तो निकाल रहे परिवर्तन यात्रा, एक निकाल रहे जन आशीर्वाद यात्रा, हम निकाल रहे व्यवस्था परिवर्तन यात्रा, पूरा सिस्टम बदलने की यात्रा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद थान सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थान सिंह जी डोली थे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर अक्सर साए रहते हैं। इन्होंने अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखी। आपकी इनकी राय के प्रति आपके क्या विचार है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।